guys, welcome back to our Start to End YouTube channel. So today we are discussing delete action. So what is a delete action? Enable users to delete one or more as object records by using the delete action. So हम या delete action में एक और multiple object से record delete कर सकते हैं. Use an object's record ID to determine which record to delete. जब हम कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो हमें उस रिकॉर्ड का रिकॉर्ड आईडी चाहिए, तो उस रिकॉर्ड आईडी से हम वो रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं. तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे. तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एक ओमनी स्क्रिप्ट क्रिएट करके रखी है डेमो नाम की. तो यहाँ पे मैं एक सिंपली एक्शंस में से डिलीट एक्शन ड्रैग और यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा. तो हमें उसके लिए एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड चाहिए, वो मैं टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप कर दूंगा और इसका नाम दे दूंगा मैं अकाउंट आईडी. यहाँ पे लेबल अकाउंट आईडी और मैं डिलीट एक्शन का नेम दे दूंगा डिलीट रिकॉर्ड एंड इसका लेबल दे दूंगा डिलीट. तो हमें रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए कोई भी आईडी चाहिए होता है, तो मैं सिंपली एक अकाउंट, ये देखो ये CR7 अकाउंट है, ये अकाउंट है, तो मैं इसका सिंपली ये आईडी कॉपी कर लेता हूँ. ओके. तो पहले हमें कौन से तो तो पहले हमें कौन से ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड डिलीट करना है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिलीट एस ऑब्जेक्ट में कॉन्फ़िगर करने होता है. तो मैं सिंपली ऐड एस ऑब्जेक्ट टू डिलीट पे क्लिक करूँगा. यहाँ पे अकाउंट और पाथ टू आईडी मीन्स ये क्या है, जहाँ से तुम यहाँ पे आईडी आएगा. तो मैं सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली आईडी भी दे सकता हूँ. तो मैंने अभी यहाँ पे डायरेक्टली आईडी दे दिया है और मैं इसको सेव करूँगा. तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आईडी दे दिया है, तो ये टेक्स्ट फील्ड की अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ. तो मैं सिंपली अभी प्रीव्यू करूँगा. ओ सॉरी. तो यहाँ पे डिलीट एक्शन में जो हाँ हाँ, तो मैं अभी सिंपली प्रीव्यू करूँगा और डायरेक्टली डिलीट पे क्लिक करूँगा. तो ये देखो यहाँ पे डिलीट हो गया ये अकाउंट. तो यहाँ पे देखो ये अकाउंट डायरेक्टली यहाँ पे डिलीट हो गया. तो ये इसको हम डायनेमिक कैसे कर सकते हैं, तो वो देखेंगे अभी हम. तो मैं यहाँ पे और एक टेक्स्ट फील्ड ऐड कर लेता हूँ और इसका नाम दे दूंगा एक आईडी और यहाँ पे अकाउंट आईडी. और मैं अभी इसको सिंपली प्रीव्यू करूँगा. और सॉरी, तो पहले हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा डिलीट एक्शन में. तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, डायरेक्टली आईडी दिया है. तो तो अभी हमें इस इनपुट फील्ड का एपीआई नेम देना पड़ेगा. तो यहाँ पे एपीआई नेम क्या है, एक आईडी. तो मैं ये सिंपली कॉपी करूँगा
और इस यहाँ पे अकाउंट, और यहाँ पे मैं ये दे दूंगा, और इसको मर्ज फील्ड करने के लिए परसेंट। सो डायरेक्टली यहाँ पे जो भी हम इनपुट फील्ड में देंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली सेव। तो अभी मैं इसको यहाँ पे ABC अकाउंट है मेरे पास ये, तो मैं इस ABC अकाउंट का आईडी वहाँ पे दे दूंगा, कॉपी। तो मैं अभी इसको सिंपली प्रीव्यू करूंगा, और यहाँ पे मैं आईडी दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ये आईडी दे दिया, तो मैं सिंपली अभी डिलीट पे क्लिक करूंगा, डिलीट। तो यहाँ पे देखो ये सक्सेस ट्रू हो गया, और ये ABC अकाउंट भी डिलीट हो गया। ये देखो ये नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक मैसेज शो कर रहा है आपको। तो मैसेज कहाँ से आ रहा है? और डिलीट एक्शंस में से आ रहा है यहाँ पे, डिलीट में एरर मैसेज, सॉरी, हाँ, अ, हाँ। तो वहाँ पे जो मैसेज आ रहा है आपको, आर यू श्योर दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन, तो वो मैसेज आपको ये कंडीशनल मॉडल से आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कंफर्म किया है, तो इसके लिए ये आपको शो हो रहा है। तो ये प्रीडिफाइंड है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कि जब हम डेटा रैप्टर से कोई रिकॉर्ड रिट्राइव करते हैं, उसको हम कैसे डिलीट करेंगे। तो मैंने एक डेमो सैंपल नाम का डेटा रैप्टर क्रिएट कर रखा है। तो मैं अभी इसको सिंपली ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट का कुछ डेटा रिट्राइव किया है। तो मैंने क्या डेटा रिट्राइव किया है अकाउंट से, जिसका इंडस्ट्री ब्लैंक इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो मुझे सब डेटा शो करना चाहिए। तो आउटपुट में मैंने सिंपली अकाउंट की आईडी और नेम लिया है, और मैं इसको अभी सिंपली प्रीव्यू करूंगा, तो मुझे ये डेटा रिट्राइव करेगा। तो यहाँ पे देखो ये अकाउंट में ये सभी डेटा है। तो मैंने ये कॉन्फ़िगर किया है ओमनी स्क्रिप्ट में। आपने कुछ एक्स्ट्रा डेटा रैप्टर का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ गो एंड वॉच। तो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखा है। तो मैं सिंपली तो हमें अभी डेटा रिट्राइव करना है। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि डेटा रैप्टर से क्या डेटा हमें डेटा जेसन में आ रहा है। तो सिंपली मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो ये देखो ये एग में ये सारा पूरा अकाउंट का डेटा आ रहा है। तो सपोज मुझे अभी अ, ये सेकंड नंबर का अकाउंट डिलीट करना है, ये एक्मी। ओके, तो ये कैसे करेंगे? डायरेक्टली ये आईडी कैसे रिट्राइव करेंगे? तो उसके लिए डिज़ाइन, तो मैंने अभी यहाँ पे डिलीट एक्शन में यहाँ पे अकाउंट आईडी दिया था इनपुट टेक्स्ट का एपीआई नेम। तो हम अभी डायरेक्टली डेटा रैप्टर से कैसे करेंगे? तो हम अकाउंट का ही डेटा डिलीट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो डेटा जेसन में हमने पाथ क्या देखा था, मैं आपको शो करता हूँ वो भी। वो मैं कॉपी कर लेता हूँ डेटा जेसन फॉर्मेटर में। तो इसका अभी ये देखो इसका पाथ क्या है, एक। तो ये कॉपी कर लूँगा मैं, और यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे पाथ में पहले एक, उसके बाद कोलन, मुझे कौन से नंबर का डेटा रिट्राइव डिलीट करना है, थर्ड नंबर का एक में। ओके, तो अभी वो थर्ड हमें डेटा जेसन में दिखाई दे रहा था। ओके, तो अभी थर्ड और उसका ए आई डी चाहिए हमें, करेक्ट। तो कैसे करना होगा? तो यहाँ पे एक कोलन नहीं होगा, पाइप सिंबल होगा, पाइप 3 कोलन आईडी। तो हमें ये अभी
ये एक्मी अकाउंट का ये रिकॉर्ड आईडी रिट्राइव करेगा। मैं आपको ये सेम ये टेक्स्ट इनपुट फील्ड में भी बाय डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हम कौन सा आईडी हमें मिल रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दे देता हूँ, तो हमें वो वैल्यू शो करेगा, मीन्स आईडी शो करेगा। तो सिंपली मैं प्रीव्यू कर लूँगा। और ये देखो यहाँ पे आ गया ये एक्मी अकाउंट का आईडी। तो मैं सिंपली अभी डिलीट पे क्लिक करूँगा। तो अभी ये एक्मी अकाउंट डिलीट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें कुछ केसेस एसोसिएटेड है, इसके लिए ये अकाउंट डिलीट नहीं हो रहा। तो अभी हम एक सिंपल अकाउंट लेंगे, ये तो मैं अभी यहाँ पे इस एक्स वाई जेड अकाउंट का ये आईडी दे दूंगा। तो ये कौन से नंबर पे है? 13। तो मैं सिंपली प्रीव्यू कर लूँगा, सॉरी डिज़ाइन कर लूँगा यहाँ पे 13, 3 की जगह पे 13, और डिलीट एक्शन में भी यहाँ पे 13 सेव। और मैं अभी प्रीव्यू करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये एक्स वाई जेड अकाउंट का यहाँ पे आईडी आ गया। और मैं अभी सिंपली डिलीट करूँगा। तो ये देखो यहाँ पे ये एक्स वाई जेड अकाउंट डिलीट हो गया। तो मैं अभी ये देखो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है एक्स वाई जेड, तो ये अभी अकाउंट शो नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पे ये अकाउंट शो नहीं हो रहा। तो ऐसे हम डायरेक्टली डेटा रैप्टर से भी यहाँ पे डेटा ले सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में से कैसे डेटा डिलीट करना है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे अकाउंट आईडी नेम के एक टेक्स्ट इनपुट डाला है, तो मैं और एक यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट ऐड कर लेता हूँ। उसका नाम दे दूंगा कॉन्टैक्ट आईडी। और आप यहाँ पे डिलीट एक्शन में यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट, और इसका पाथ और सेव। तो मैं तो अभी हम देखेंगे कि ये कॉन्टैक्ट और अकाउंट हम साइमल्टेनियसली डिलीट करेंगे। यहाँ पे मैं ये इस अकाउंट का एपीआई नेम दे देता हूँ डिलीट एक्शन में। और मैं अभी इसको डायरेक्टली मीन्स स्टैटिक वैल्यू दे दूंगा। तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है हम कैसे डायनेमिक कर सकते हैं। तो आप सेम एक कॉन्टैक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली अभी एक अकाउंट कॉन्टैक्ट ओपन करता हूँ। ये मैं टेस्ट यूजर वन कॉन्टैक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, इसका आईडी एक कॉन्टैक्ट का आईडी है, और मैं एक अकाउंट का भी आईडी ले लेता हूँ। तो ये अकाउंट है मेरे पास, ये टेस्टिंग कॉन्टैक्ट। तो इसका भी आईडी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं अभी ओमनी स्क्रिप्ट में जाऊँगा, सो मैं अभी प्रीव्यू करूँगा।
ओ ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रीवियस का दिखा रहा है। मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट में से हटा देता हूँ और मैं भी इसको प्रीव्यू करूँगा। ये डेटा हमें डेटा रैप्टर से दिख रहा है, तो इसका यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पे अकाउंट आईडी दे दूंगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट आईडी, और मैं सिंपली डिलीट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखो यहाँ पे अकाउंट और कॉन्टैक्ट दोनों डिलीट हो गए। यहाँ पे सक्सेस ट्रू सक्सेस ट्रू। तो अभी देखते हैं हम यहाँ डिलीट हुआ है क्या नहीं। तो ये देखो ये अकाउंट भी डिलीट हो गया है, एक कॉन्टैक्ट भी डिलीट हो गए। तो ऐसे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में से रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।